हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है दाइस डी शो पर। आज हम समझेंगे कि तालिबान कौन है और तालिबान का इतिहास क्या है, तालिबान कहाँ से शुरू हुआ। इसके बारे में हम बेहद ही सरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। 24 दिसंबर 1999। ये तारीख सुनकर कुछ याद आया? ये वही तारीख है जिस रोज़ काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैकर ने वो प्लेन भारत पाकिस्तान से UAE से होता हुआ कंधार में लैंड कराया था। कंधार अफ़गानिस्तान के दक्षिण हिस्से में बसा है। जिस समय की ये घटना है तब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। भारत सरकार उसे मान्यता नहीं देती थी, मगर प्लेन हाईजैक के चलते उसी तालिबानी हुकूमत की मदद लेनी पड़ी। तालिबान ने अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता कराई। कहते हैं इसी मध्यस्थता के चलते हाईजैकर्स ने 36 आतंकियों को रिहा करने की अपनी डिमांड छोड़ दी थी। इसके बदले वो 3 आतंकियों की रिहाई पर सेटल हुए थे। भारत सरकार को हाईजैकर्स की मांगों के आगे झुकना पड़ा था। भारत ने जिन 3 आतंकियों को छोड़ा था उनके नाम थे ओमर शेख, मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगार। ओमर शेख ने आगे चलकर 9/11 हमले के एक हाईजैकर की फाइनेंसिंग की थी। उसी ने अमेरिका पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या भी की थी। मौलाना मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया था और इसी संगठन ने 2001 में भारतीय संसद और 2016 में पठानकोट स्थित एयरबेस पर हमला करवाया था। तीसरा आतंकी मुश्ताक अहमद जरगार आतंकी संगठन अल अमर मुजाहिदीन का कमांडर है। इसी संगठन ने मई 2019 में अनंतनाग में CRPF पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये हाईजैकिंग प्रकरण भारत के सबसे बीभत्स पलों में से एक है। इसी के कारण कंधार का नाम भी हमारे जहन में एक कड़वी याद बनकर जम गया है। अब इसी कंधार से भारत के साथ जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। भारत सरकार को यहाँ स्थित अपने वाणिज्यिक दूतावास को खाली करना पड़ रहा है। इंडियन एयरलाइंस के एक विशेष विमान को भेजकर भारत को वहाँ से अपने लोगों को वापस लाना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला? कंधार से तालिबान का क्या खास रिश्ता है और तालिबान की कहानी क्या है, हम समझते हैं। अफ़गानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। इन्हीं में से एक है कंधार। ये प्रांत 17 जिलों में बटा है। इनमें से एक जिला है खरकेज। यहाँ चाह-ए-हिम्मती नाम का एक गांव है। दशकों पहले की बात है। इस गांव में एक मौलवी रहते थे। उनका नाम था गुलाम नबी अखूद। वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते, बदले में ग्रामीण जो थोड़ी बहुत मदद कर देते उसी से उनका घर चलता था। ठीक ठीक तो याद नहीं है, मगर 1959 से 1962 के बीच का कोई साल रहा होगा जब मौलवी अखूद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया ओमर। ओमर छोटा सा था जब उसके अब्बू गुजर गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली। ओमर के नए पिता भी मजहबी तालीम से जुड़े थे। एक तो घर का माहौल, ऊपर से मजहबी तालीम। अपनी जवानी में दाखिल होने से पहले ही उमर की दिमागी रुझान धर्म की तरफ मुड़ चुका था। 70 के दशक की बात है। TN एजार उमर गांव के मदरसे से निकलकर आगे की तालीम के लिए कंधार शहर पहुंच गया। यहाँ उसकी दोनों तालीम के दौरान एक बड़ी घटना हुई। ये बात है 1979 की। इस समय सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की एक फ़ौज खड़ी हो गई। इस फ़ौज में कई अलग अलग समूह थे। इन्हीं में से एक ग्रुप कंधार शहर के उन धार्मिक छात्रों का भी था जिन्हें लोग तालिब बुलाते थे। उमर ने भी सोवियत यूनियन के खिलाफ चल रही जंग में शिरकत की। वो युद्ध में 3 बार जख्मी हुआ। वो सबसे ज़्यादा घायल हुआ। तीसरी बार ये घटना है कंधार के पश्चिमी दिशा में बसे एक गांव संगीसर की। यहाँ सोवियत सैनिक और मुजाहिदीनों की लड़ाई चल रही थी। सोवियत सैनिकों ने उमर और उसके साथियों पर ग्रेनेड फेंका। इनमें से एक ग्रेनेड निकले छर्रे उमर के चेहरे पर लगे और उसकी दाहिनी आंख बाहर आ गई। 1989 में सोवियत यूनियन की वापसी के साथ इस युद्ध का एक पन्ना ख़त्म हो गया। कई मुजाहिदीन जंग के मैदान में बने रहे और कई सामान्य जीवन में लौट आए। उमर भी उसी संगीसर लौट आया और जहां उसने अपनी एक आंख खोई थी, अब वो एक छोटी सी मस्जिद का इमाम बन गया।
ओमर की ये इमाम वाली ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली थी। इसकी वजह थी अफ़गानिस्तान की हालत। सोवियत यूनियन जा चुका था, मगर उससे लड़ने के लिए खड़े हुए मुजाहिदीन लड़ाकों ने हथियार नहीं रखे थे। वो अब अफ़गानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में वर्चस्व बनाने के लिए लड़ रहे थे। कंधार का भी यही हाल था। यहाँ भी सोवियत यूनियन से लड़े हुए मुजाहिदीन के कई कमांडर्स अपना इलाका बनाकर बैठ गए थे। इनके लोग आम नागरिकों पर जुल्म भी करते थे। इसी अराजकता में सोवियत यूनियन की लड़ाई लड़ चुके तालिब गुट को भी अपने लिए मौका दिखा। उन्होंने तय किया कि वो भी कंधार में हावी हो चुके गिरोहों से लड़ेंगे। इस तालिब ग्रुप को अपने लीडर की तलाश थी। इन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसका कोई राजनीतिक लिंक ना हो। ये तलाश ख़त्म हुई ओमर के नाम पर। ओमर के नेतृत्व में इस संगठन ने अपना नाम रखा तालिबान। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस ओमर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम तालिबान के पहले लीडर मुल्ला मोहम्मद ओमर की ही बात कर रहे हैं। तालिबान का गठन हुआ 1994 के पतझड़ में। गठन के तकरीबन साथ ही साथ हुए एक स्थानीय घटना ने इस ग्रुप को अपनी पहचान का बड़ा मौका दिया। हुआ ये कि संगीसर शहर के एक पास में महिला की किडनैपिंग हुई। उसके साथ कई बार रेप किया गया। इस अपराध के पीछे हाथ था एक स्थानीय बोरलोड का। ओमर और उसके ग्रुप ने आरोपी को पकड़ा और उसकी हत्या की और उसकी लाश को एक टैंक से लटका दिया। इस क्रूर घटना ने तालिबानी लड़ाकों को अगल बगल के इलाकों में पहचान दिला दी। इसके बाद इस संगठन ने बड़े स्तर पर भर्ती शुरू की। इनके निशाने पर थे दीनी तालीम ले रहे छात्र। ओमर इन छात्रों से कहता था कि इस्लाम खतरे में है। लोग शैतानियत के साथ खड़े हो गए हैं। सरे बाजार लोगों की इज्जत उतारी जा रही है। जब इस्लामी खतरे में हो तो केवल पढ़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस्लाम के मुताबिक समाज बनाने के लिए इस्लाम के ही छात्रों को आगे आना होगा। ऐसे ही प्रोपेगेंडा भाषणों के सहारे ओमर ने कई छात्रों को ब्रेन वॉश करके उन्हें तालिबान के साथ जोड़ लिया। ओमर को लड़ने के लिए लड़ाके मिल गए थे। अब उसे ज़रूरत थी हथियार की। ये हथियार कहाँ से आए? तो कंधार प्रांत की सीमा पर बसा एक शहर है स्पिन बुलादक। सितंबर 1994 में मुल्ला ओमर के नेतृत्व में करीब 200 तालिबानी लड़ाकों ने स्पिन बुलदाग पर कब्जा कर लिया। ये जीत तालिबान के लिए जीवन रेखा साबित हुई। स्पिन बुलदाग शहर के पास कुछ पहाड़ी गुफाएं हैं। इन पहाड़ी गुफाओं के भीतर सोवियत यूनियन के ज़माने का एक बड़ा हथियार डिपो था। तालिबान ने यहाँ रखे हथियार लूट लिए। इन लूटे हुए हथियारों की मदद से तालिबान ने कंधार पर हमला किया। 1994 का साल ख़त्म होते होते तालिबान समूचे कंधार पर हुकूमत करने लगा। इसी कंधार में उसने अमीर उल मोमिन नाम की पदवी धारण की। अमीर उल मोमिनीन का मतलब होता है इस्लाम में आस्था करने वाला लीडर। कंधार में मिली इस बड़ी जीत ने तालिबान के लिए आगे के रास्ते खोल दिए। वो पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी नज़र में आया। पाकिस्तान सेना और ISI अफ़गानिस्तान में अपने हित सुनिश्चित करने का जरिया खोज रहे थे। उसे तालिबान में पोटेंशियल दिखा। पाकिस्तान को लगा कि अगर वो तालिबान की मदद करके उसे जिता दें तो अफ़गानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी और तालिबान सत्ता में आकर पाकिस्तान हितों का ध्यान रखेगा। साथ ही भारत विरोधी उसके एजेंडे को भी सपोर्ट करेगा। इसी मकसद से पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने तालिबान को मदद देनी शुरू की। उसे पैसे दिए, हथियार दिए और इसी मदद के सहारे सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल को भी जीत लिया। वो अफ़गानिस्तान का शासक बन गया। राजधानी काबुल सांकेतिक तौर पर भले ही इस हुकूमत की सर्वोच्च गद्दी हो, लेकिन असलियत में तालिबान का गढ़ था कंधार। यही तालिबान और उसके लीडर मुल्ला ओमर का जन्म हुआ था। यहीं पर तालिबान को पहचान मिली थी। यहीं पर तालिबान शासन को वैधता मिली थी। इसी कंधार ने उसके लिए अफ़गानिस्तान फतह के रास्ते खोले थे। यही वजह है कि काबुल जीतने के बाद भी ओमर कंधार में ही रहता था। यही शहर तालिबानी सत्ता का केंद्र था। अब सवाल ये है कि हम ये इतिहास आज क्यों बता रहे हैं? इसकी वजह है कंधार से आ रही हालिया खबरें। आप जानते हैं कि अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान से विदा हो रही है। इसी के मद्देनज़र 1 मई 2021 से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को दोबारा जीतने का अभियान तेज कर दिया है। 2 महीने के भीतर तालिबान ने यहाँ सैकड़ों ज़िले जीत लिए हैं। बीते दिनों इस लड़ाई के कंधार शहर पहुंचने की खबर आई। कंधार प्रांत की राजधानी है। तालिबान बीते कई हफ्तों से प्रांत जीतने की कोशिश कर रहा है। उसने पहले कंधार प्रांत के इलाके जीते, फिर जिलों और शहरों को जीतते हुए कंधार शहर की ओर बढ़ा। 9 मई की देर रात उसे कंधार शहर के भीतर पहुंचने में कामयाबी मिल गई। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस।